वेलकम टू कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल। आसमां छूने की चाह, हर कदम एक नई राह। एग्जाम बूस्टर सीरीज के अंतर्गत आज इस सेगमेंट में हम लोग भूगोल यानी भारत का भूगोल और विश्व भूगोल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आपकी आगामी आरओ परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे, उन पर एक डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी आप कह सकते हैं कि एक नज़र सब कवर। पहला हमारे पास है पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधी प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं। तो प्राकृतिक स्रोत में आप देखें तो यहाँ पर ज्वालामुखी क्रिया, भूकंप, उल्कापिंड है। अगर अप्राकृतिक स्रोत के बारे में चर्चा करें तो घनत्व, दबाव, तापक्रम। फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड में से आल्प्स पर्वत श्रेणी किस देश का हिस्सा नहीं है। तो निसंदेह यह हिस्सा है फ्रांस का, जर्मनी का, ऑस्ट्रिया का, बट इंग्लैंड का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे आंसर इंग्लैंड हो जाएगा। कौन सा पर्वत राइन नदी के किनारे स्थित है? कौन सा पर्वत? तो ये है ब्लैक फॉरेस्ट। माउंट टिटलिस स्थित कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? तो इसका नाम है पिरेनीज। डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे एवं स्वीडन में कौन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में शामिल नहीं है? तो स्कैंडिनेवियन देशों के अंतर्गत कौन कौन शामिल है? डेनमार्क है, नॉर्वे है, स्वीडन है, बट फिनलैंड नहीं है। तो आपका आंसर होगा फिनलैंड। रियो ग्रांडो नदी सीमा बनाती है। यह है मैक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य में। किसे यूरोप की तेल की राजधानी, इंपॉर्टेंट है, किसे यूरोप के तेल की राजधानी कहा जाता है? तो यह है एबरडीन। काला सागर, सारगैसो सागर, अजोब सागर, कैस्पियन सागर में किसमें तट रेखा नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आंसर है सारगैसो सागर। इटली, सिसिली, सर्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर का नाम क्या है? यह है टेरहेनियन सागर। नील नदी किस झील से निकलती है? तो झील का नाम है ताना झील। हिमानी झील इटास्का किस नदी का स्रोत है? तो बड़ी महत्वपूर्ण नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट नदी, मिसिसिपी। बलियारिक द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो भूमध्य सागर में, स्पेन तट के पास। बच्चों, हमने विश्व भूगोल से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को आपको रिवाइज कराया। अब आइए भारत भूगोल से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को यानी प्रश्नों को देखते हैं जो आपकी परीक्षा में हूबहू देखने को मिल सकते हैं। पहला, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, झारखंड में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के नॉर्थ यानी उत्तर में स्थित है? तो आपका आंसर होगा मणिपुर। भारतीय चट्टानों के वर्गीकरण प्रक्रम में प्राचीनतम से नवीनतम चट्टानों का क्रमिक विकास क्रम क्या है? तो ये आपका है धारवाड़ क्रम, फिर कुडप्पा क्रम, विंध्यन क्रम, दक्कन क्रम, गोंडवाना क्रम और टर्शियरी क्रम। मोलेसिस बेसिन किस राज्य की संज्ञा है? तो ये है मिजोरम। और ये पॉइंट यानी क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यांगदाब, दीफू, बोडमिला दर्रा किस राज्य में स्थित हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है। ये है अरुणाचल प्रदेश। अरब सागर प्रवाह क्रम की नदियों और बंगाल की खाड़ी प्रवाह क्रम की नदियों के बीच महान जल विभाजक श्रेणी कौन सी है? तो इसका नाम है अरावली पर्वतमाला। किस तट पर लौटते हुए मानसून द्वारा वर्षा होती है? कई बार ये प्रश्न आ चुका है, ध्यान रखना। किस तट पर लौटते हुए मानसून द्वारा वर्षा होती है? तो ये है कोरोमंडल तट। एडन नहर को जल किस नदी से मिलता है? तो ये है दामोदर नदी। गोखुर झीलें कहाँ मिलती हैं? तो उत्तर भारत के मैदानी भागों में। झेलम नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है?
झेलम नदी किस पर्वत श्रेणी से? तो आंसर है पीर पंजाल। कौन सी झील भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो ये है चोलामू झील, सिक्किम राज्य में स्थित है। जुकू घाटी कहाँ है? नागालैंड में है भाई। किसने कहा था कि विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है? तो ये कहने वाले हैं मार्सडेन। भारतीय मौसम मुख्यालयों को उनकी स्थापना के अनुसार कालाक्रम से व्यवस्थित करना है। कालानुक्रम इनका क्या है? कोलकाता, फिर ये आया शिमला, पुणे और नई दिल्ली। अभियांत्रिकी, कागज एवं लुगदी, वस्त्र उद्योग तथा ताप शक्ति में से कौन सा उद्योग पानी का एक सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो ये है ताप शक्ति। डियर स्टूडेंट, आज के इस एग्जाम बूस्टर सीरीज में हमने भारत और विश्व भूगोल से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा की है, उन पर डिस्कस किया है। आप सब 2-3 बार वीडियो को रिवाइज कर लेना, ये तथ्य आपके बिल्कुल आराम से तैयार हो जाएंगे। हम मिलेंगे आपसे जीएस के एग्जाम बूस्टर के अगले सीरीज में। तब तक आप सब पढ़ते और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।